बिग बॉस में मंडे हमेशा से नॉमिनेशंस का दिन रहा है और इसीलिए पूरे हफ्ते भर की जो खटास है वीकेंड का वार पर वो मखमल के चप्पलों के थ्रू निकलती है और उसके बाद मंडे को जब नॉमिनेशंस आता है तो फिर एक्चुअल में वाट लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर में वीकेंड का वार पर जो भी इनडायरेक्ट टॉन्टबाजी होती है या फिर गुब्बारे फूटते हैं गलतफहमी के, इन सारी चीज़ों के बाद मंडे के दिन जब नॉमिनेशन आता है तो सब चीज़ों की कसर निकल जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपके पास लिस्ट लेकर आ गई हूँ पूरी डिटेल में कि किसने किसको नॉमिनेट किया, किसने किसको बचाया, किसने किसको बचाने के बाद किसको नॉमिनेशंस में वापस डाला। सबसे पहले शुरुआत करूंगी पवित्रा पूनिया से। पवित्रा ने जैस्मिन को नॉमिनेट किया। अब इन दोनों की दुश्मनी आखिर कब शुरू हुई ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर अंदाजा है कि एली गोनी के आने के बाद से, क्योंकि उसके बाद से ही कहीं ना कहीं एक डिसएग्रीमेंट्स चालू हो गए। इसके पहले तो ये दोनों शायद बात भी नहीं करते थे उतनी, लेकिन अब खुले तौर पर दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्यों, ये ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद राहुल ने नॉमिनेट किया इजाज को। अब इजाज, राहुल और अभिनव, इन तीनों ने कोशिश की आपस में एक पैक्ट बनाने की, जिससे अभिनव मुकर गए। मुकर क्या गए, अभिनव ने मुंह पर बोला कि मैं राहुल को ही नॉमिनेट करूंगा, उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा नॉमिनेशन नहीं है। जिसके बाद इनकी जो अलायंस बनने वाली थी वो बिगड़ गई और कहीं ना कहीं इस बार का जो नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि आपके किस्मत का तोता, आपके नॉमिनेशन का तोता किसी और के पिंजरे में है और उस पिंजरे को खोलना, आपको बचाना ना बचाना किसी और के हाथ में। तो इस तरीके से इस बार पूरा नॉमिनेशन बिग बॉस ने जो है ऑर्गेनाइज किया है। राहुल ने गुस्से के मारे इजाज को नॉमिनेट किया, ये कहते हुए कि अगर मैं डूबा तो भैया मैं सबको लेकर डूबूंगा। बात की जाए अभिनव की, अभिनव ने जैसा कहा, ही इज अ मैन ऑफ हिज ओन वर्ड्स, और उन्होंने उस बात पर अपनी जो है छाप भी छोड़ी। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि मैं राहुल को नॉमिनेट करना चाहता था और मैं राहुल को ही नॉमिनेट करूंगा। बात की जाए रुबीना और पवित्रा की, रुबीना हैज ऑलवेज बीन क्लियर अबाउट दिस फैक्ट कि वो पवित्रा को लेकर श्योर नहीं है। पवित्रा के साथ उनकी एक ट्रस्ट फैक्टर या बॉन्डिंग कह लीजिए, हर चीज़ मिसिंग है और वो पवित्रा पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाती हैं, जिस रीज़न से रुबीना ने पवित्रा को नॉमिनेट किया। इसके बाद का जो नॉमिनेशन है एक्चुअली सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये है, क्योंकि एली जब से घर के अंदर आए हैं वो एक ही चीज़ कर रहे हैं, वो है रुबीना को नॉमिनेट। हर टास्क में आप दोस्त बन जाते हैं, टास्क के बाद आप दोस्त बनते हैं, लेकिन जहां जहां नॉमिनेशंस की बात आती है एक बार भी आपने रुबीना को सेव नहीं किया है, विच इज द टॉपिक टू डिस्कस फर्दर। मैं आपको बता दूं कि इजाज ने नॉमिनेट किया अभिनव को। अब ये सारी नॉमिनेशंस की लिस्ट के बाद बिग बॉस ने वापस बाजी पलटी और कविता जो कि कैप्टन है उनको बाजी दी गई और कविता ने नॉमिनेट जो कि थे इजाज, उनको बचा लिया। जैसा मैंने बताया इसके पहले एक वीडियो में आपको कि एजाज को सेव कर लिया, कविता ने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और एली गोनी के साथ जो उनकी झड़प हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, वो अपने दिमाग में रखते हुए, कैप्टन की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एली गोनी को नॉमिनेशंस में डाल लिया। लेकिन अब यहाँ पर बिग बॉस ने इसके पहले भी एक ट्विस्ट डाला था और वो ट्विस्ट ये था कि निकी ने एली को सेव कर लिया और जैस्मिन ने सेव कर लिया निकी को। ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको आराम से आज देखने को मिलेंगे, लेकिन जो फुल लिस्ट मैं लेकर आ गई हूँ लास्ट में कि फाइनल, फुल एंड फाइनल सब होने के बाद कौन कौन लोग नॉमिनेटेड हैं, जैस्मिन, एली, राहुल, पवित्रा, रुबीना और अभिनव, जिसमें से सबसे ज़्यादा चांसेस अभिनव के हैं इस बार जाने के।